अब एक्सरसाइज 1.3 देख रहे हैं। 1.2 में हमने क्या पढ़ा कि फ्रैक्शन रेशनल नंबर था, इसको हमने किस में बदलना सीखा? डेसिमल में। या दूसरे शब्दों में बोले परिमेय संख्या था तो उसको हमने किस में बदला? दशमलव में। ऐसे ही बदला ना हमने, यानी कि रेशनल नंबर को डेसिमल में बदला। ठीक है, अब हम डेसिमल को रेशनल नंबर में बदलेंगे। समझ गए? पहले हमने इसको ऐसे बदला, अब इसको ऐसे बदलेंगे। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है बेटा 0.39। सेकेंड है 0.750। थर्ड है 2.15। फोर्थ है 7.010। पांचवा है 9.90। छठा इसी में लिख देते हैं 1.0001। कुछ नहीं करना है, देखिए कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है 0.39 है ना, पीछे से गिनिए कि दशमलव कितने स्थान के बाद है? 2 स्थान के बाद है। पीछे से गिनना है। 1 स्थान, 2 स्थान, 2 स्थान के बाद दशमलव है ना, 2 स्थान के बाद है ना। कुछ नहीं है, इसमें दशमलव हटा के लिख दो। 2 स्थान पीछे दशमलव हटा के लिख दी और कुछ नहीं करो, 1 पे 2 जीरो ले लो, खत्म, बन गया। ये तो उस सवाल के जैसे हो गया। तो बताए थे। हाँ, मैं थोड़ी देर पहले बताया। समझ में आया सवाल? हाँ खत्म। नहीं, पहले दौर में ये को हटाते थे और इस पे दशमलव लगाते थे। इस बार नीचे में 1 पे 0 लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, 0.750 है, कितने स्थान के बाद है? 3। 750 लिखो, एक के नीचे और 1 2 3, 1 पे 3 जीरो। अच्छा, लेकिन ये कटेगा, ये कट नहीं रहा था। 1 0 से तो 1 0 ऐसे ही कटेगा, बचा क्या? 75/100। ध्यान से देखो, 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा। कट जाएगा। हाँ कर जाएगा। अगर तुम्हारा दिमाग फास्ट काम करता है तो तुम डायरेक्ट 25 और 25 से काट सकते हो। 25 तिया 75, 25 चौका 100। फिर हमको पता है दिमाग फास्ट काम नहीं कर रहा है तो 5 से ही काटते हैं। 5 के टेबल में 15 बार में 75 आएगा, 5 के टेबल में 20 बार में आएगा। 5 के टेबल में 3 बार में 15 आएगा और 5 के टेबल में 4 बार में 20 आएगा। यानी कि फाइनल आंसर कितना हुआ? 3/4। दशमलव से क्या बन गया? फ्रैक्शन बन गया। आसान है कि नहीं? कौन सा बनाया बताओ? भैया ये वाला? नहीं भैया 9.20। हाँ, 3 नंबर देख लो। 2.15 कुछ नहीं, दशमलव हटाओ तो 215। कितने स्थान के बाद दशमलव है? तो कुछ नहीं करो, 1 पे 2 जीरो। ये दोनों कटेगा, 5 से ये कटेगा, 5 से ये कटेगा। काटो, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 20 पंचे 100। अब नहीं कटेगा, कटेगा तो हो गया 43/20। सारा तो बनवाए। 0.10। अब भैया पता कैसे लगाएंगे कि सही है हमारा आंसर? भागा दे दो, भाग दे दो। 43 को 20 से भागा दे दूंगा। जैसे इससे पहले 40 वैसे कर 3.0 20 से कम 20, 10 1 0 20 पंचे 100। अबे तो वैसे कर देना जैसे पहले आया? ऐसा होता था। कुछ नहीं करना, उल्टा कर दो। मतलब जो आया फ्रैक्शन उसको फिर डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगा। कर लोगे ना सर? आएगा तो अच्छा, जहाँ कटने वाला होगा वहाँ काटना है, समझ के? जहाँ नहीं कटने वाला उसको छोड़ देंगे। क्लियर है ना? ध्यान मैं ना काटे तो गलत हो जाएगा। नहीं काटेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। 9th क्लास से स्टैंडर्ड उम्मीद की जाती है कि थोड़ा बच्चे ठीक करें। अरे भैया हाँ, कर लीजिए। इस क्वेश्चन में जान तो नहीं है, जो 2-3 क्वेश्चन बचा है खुद से कर लोगे। हाँ भैया हाँ। कितने आसान के बाद दशमलव ऐसे माने? 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये ले लिए और 1 पे 4 जीरो ले लिए। हो गया? कटेगा ये नहीं कटेगा, तो ये फाइनल आंसर यही है। समझ गए? लंबी बदलना है किसमें? फ्रैक्शन में, सॉरी रेशनल नंबर में। परिमेय संख्या में पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पांचवा है, छठा है और सातवां। इसमें सिर्फ 7 पे लगा है। ठीक है? अच्छा देखिए, अब एक चीज तो आप जानते हैं कि 0.4 बार का जो मतलब है ये है 0.444444 100। ये तो जानते हैं, जानते हो ना बेटा?
0.37 बार का मतलब क्या है? 0.37 ऐसे करके, ये तो जानती हो ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी चीज का यूज होगा। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 0.4 है ना, तो सबसे पहले इसको मान लेंगे। ठीक है, माना कि x बराबर 0.4 बार। ठीक है, तो इसको हम 4 बार में लिख के 4 4 4 4 ऐसे लिख देते हैं। लिख दिए? हाँ लिख दिए। अब इसको क्या करो, 10 से गुना कर दो। किससे गुना कर दो? 10। बोथ साइड में तो बोथ साइड मल्टीप्लाई By 10। तो यहाँ पे माना की ना लिख के लेट लिख Let x। हिंदी वाला लिख लेना माना की। तो बोथ साइड मल्टीपल मल्टीप्लाई बोथ साइड मल्टीप्लाई 10 कर दिए। अब इसको 10 से करोगे तो ये 10x बन जाएगा। बन जाएगा बेटा? 10 से करेंगे तो 10x नहीं बन जाएगा। अब इसको 10 से करेंगे तो 4.444444 आएगा। अब वो भी कैसे? मैंने आपको बताया होगा कि 3.44 को अगर 10 से गुना करोगे तो डिवाइड में तो इधर खिसकाते हैं, गुना में दशमलव को इधर खिसका देते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक जीरो है ना, तो दशमलव को उठा लेते हैं यहाँ से, एक स्थान इधर की ओर खिसकाते हैं। तो यहाँ पे है दशमलव, तो यहाँ पे आ जाएगा। समझे? 2 जीरो रहता तो क्या करते हैं, यहाँ से दशमलव लेके यहाँ रख देते हैं। 3 जीरो रहता तो 3 स्थान दशमलव इधर की ओर खिसका देते हैं। भागा में इधर की ओर खिसकाते हैं, अब गुना में इधर की ओर खिसकाते हैं। तो यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे दशमलव का है, यहाँ पे 10 से गुना हुआ है ना, 10 से गुना हुआ है तो एक दशमलव यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। तो ये क्या आएगा? 4.4444 आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? इसको समीकरण 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 2 को हम 4.4444 लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? और इक्वेशन 1 को हम क्या लिखेंगे? 0.4444 ये सब 0 0 0 0 0 आगे भी 0 0 0 आएगा और दशमलव 4 ही बचेगा ना। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर क्या है? 4 ही है ना। तो अगर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे तो 10 में से x घटेगा तो कितना आएगा? 9x। शिवानी इधर देखिए, 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा? 9x बचेगा। शिवानी बचेगा कि नहीं? दो को में दूसरा इक्वेशन में से पहला घटा रहे हैं तो 10 में से 9x गया तो 9x बचा और 4.444 में से ये घटेगा तो कितना बचेगा? 4 ही बचेगा ना, क्योंकि ये 4 4 4 4 और ये यहाँ पे 4 4 4 4 ये दोनों एक दूसरे तो कैंसिल हो गया, 0 0 हो गया ना। 0 0 का तो यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं क्योंकि आगे भी 0 0 0 आएगा। सोच के देखिए, क्योंकि ये भी 4 4 4 जाएगा, ये भी 4 4 4 4 जाएगा। तो अब ये 9 गुना में है तो इसको इधर भेज देंगे तो x बराबर क्या जाएगा? 4/9। ये बन गया आपका आंसर। अब देखिए बार में 1 है तो 10 से गुना करेंगे, बार में 2 है तो 100 से गुना करेंगे। बात समझ गए? 3 रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। बात समझे? और 4 रहेगा तो 1 पे 4 जीरो से सिंपल है। समझ गए? बस सारे इसी मेथड से करो। सारे अब देखिए ना, जैसे पहले उतारना दो। 1 मिनट नहीं मिटा रहे। पहले 6 to 1 करो। अब देखिए यहाँ पे x बराबर मान लीजिए 0.621 621 का मतलब समझ गए ना, 621 621 621 ये हो गया। रिपीटिंग है। ये हुआ ना, तो हमने x किसको माना है? 0.621 को ना। लेट x 0.621 क्लियर है। अब इसको मैंने क्या बोला? बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई 100 करे 1000 से मल्टीप्लाई करो। 1000 से क्यों? क्योंकि 3 गो पे बार है। यहाँ पे कितना पे बार था? तो 1 10 से किए, 3 गो पे है तो 3 जीरो से। 1 के पीछे 3 जीरो। समझ गए? तो 1000 से मल्टीपल करोगे इसको तो ये 1000x आ जाएगा और इसको 1000 से करोगे तो क्या है? 621.621 621 621 सो ऑन आएगा बेटा। गुना करने के। हाँ, यहाँ भी तो गुना करने, यहाँ भी गुना है। समझे? 1000 से किए तो देखो ना दशमलव यहाँ था, 3 स्थान इधर किसकेगा? 3 स्थान किसकेगा तो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, 1 और 6 के बीच में आएगा तो 6 2 1। अब बाद बाकी सारा रिपीट। अब इसको फिर से घटाओ, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। 2 में से 1 को घटाओ, 1000 में से 1 जाएगा तो 999 x आ जाएगा। हाँ
और ये देखो इधर वाला दशमलव बढ़ाओ, इधर वाला दशमलव बढ़ाओ, एक दूसरे तो कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? सोच के देख लो। और 621 में से 0 घटेगा तो कितना आएगा? 621, यानी कि x बराबर 621 बट्टा 999। ये है फाइनल आंसर। क्लियर है? बिल्कुल समझ गए? डैडी थोड़ा सा उतार लीजिए। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें होगा? इसमें होगा क्या? बिल्कुल नहीं। देखो तो याद है हाँ, उसी में ज्यादा प्रॉब्लम। उसी में या तो बोलो तो छठा बता देते, या बोलो तो पांचवा बता पांचवा, देते। पाँचवा बता दो। पांचवा बता दो। बता दो यार। हाँ, पांचवा ही। पांचवा ही बता दो। छठा बता दो। छठा थोड़ा इजी है बल्कि। आठवां बता दो क्लियर, किसको बताएं? सब सबको सब बता बोलो। दो। हमको लग रहा है तुमको पांचवा में प्रॉब्लम होगा, छठा में भी है, आठवां में, सतवां में भी है। सब अलग है। उतारने दो फिर बाद में प्रॉब्लम देख लो एक बार, देख लो कौन बताया पहले? पांचवा पाँचवा पहले उतार लो एक बार। 6-7 इसमें से एक पहला पांचवा क्वेश्चन थोड़ा देखिए, पांचवा का सॉल्यूशन। दिखाइए। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 125.3 बार है ना? तो इसको कुछ मत कीजिए, इसको ना दो हिस्सों में बांट लीजिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 125 प्लस 0.3 बार लिख सकते हैं इसको। हाँ अब मानना है 0 अगर 4.4 रहता है तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 0.4। हाँ तो यह 125.3 बार है, तो 125 जोड़ 0.3 बार लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। बस लिख सकते हैं तो कहानी खत्म। अब बस आप इसको लीजिए, x बराबर मान लीजिए 0.3 बार लिख सकते हैं। 10 से मल्टीपल करेंगे तो 10x आएगा, और इसको 10 से करेंगे तो कितना आएगा? 3.3 बार आएगा। 3 बार ना, वहाँ पे 3 3 3 3 3 3 और यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 आ जाएगा। और इसको घटाइए तो 9x, एकदम कट गया। ये इधर वाला कट गया तो बचा कितना? 3। x बराबर कितना बचा? 3 बट्टा 9। बस आंसर है अब इसको काटिएगा तो कितना बचेगा? 1 बट्टा 3। बता दी। अब 1 बट्टा 3 किसका मान निकला है? 0.3 बार का ना। हाँ। तो कुछ नहीं करेंगे, 125 तो था ही, प्लस 0.3 बार की जगह पे क्या डाल देंगे? 1 बट्टा 3। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 3। 101 दिया तो इसको क्या करेंगे? 375 प्लस 1 यानी कि 376 बट्टा 3। ये 300 मैं कटेगा नहीं। एलसीएम लिए, एलसीएम 1 और कट नहीं सकता 6 7 13 316 नहीं कटेगा। बना के देखते हैं ना। बना ले जाएगा शिवानी के लिए। देखो शिवानी, क्वेश्चन क्या है? 4.7 बार। हाँ पहले तो तुम बार वाला क्वेश्चन को सॉल्व करती थी, यहाँ पे 4 भी आ गया, तो इसको तुम अलग अलग बना लो। 4 जोड़ 0.7 बार लिख सकती हो। हाँ यही किया। हाँ, 4 तो खुद ही रेशनल नंबर है, बड़ी में संख्या है ना? 0.7 बार को सिर्फ चेंज करना है तुमको। ये तो है ना रेशनल नंबर, इसको बस चेंज करना है। इसको चेंज कर देंगे, इसके साथ जोड़ देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो 0.7 बार को तुम मान लो x। 7 बार का मतलब कितना हुआ? 7 7 7 7 7, यही होगा ना? तो हम इसको ले लेंगे 0.7 बार। और हम मैंने बताया कि जिस पे बार रहेगा उतना ही से मल्टीपल करेंगे। तो इसको 10 से गुना करेंगे, एक बार है ना, तो 10 से तो 10x, और ये आ जाएगा 7.7 बार आ जाएगा। हाँ दोनों कट गया। अरे बकलोल, हाँ आ जाएगा भैया। 7 7 7 7 हाँ भैया। और 7 7 7 7, यही हुआ ना? इसी को हम शॉर्टकट में ऐसे नहीं लिख सकते हैं 7 बार, हाँ और इसी को शॉर्टकट में ऐसे नहीं लिख सकते हैं 7 बार। हाँ घटाओ, 10 में से x गया तो कितना आएगा? 9x। बराबर है और 7 बार 7 बार गया तो 7 में से 0 गया 7। x बराबर कितना है? 7 बट्टा भैया कटेगा नहीं। नहीं कटेगा ये। मेरा भी यही आ गया हाँ। है। x का मान कितना निकला? 7 बट्टा 9। लेकिन ये 0.7 बार का निकला है ना, 7 बट्टा 9। हाँ भैया, और तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 प्लस 0.7 बार की जगह डाल देंगे 7 बट्टा। नीचे में 1 आ जाएगा। एक और 9 का एलसीएम 9। मैंने 2 तरीके एलसीएम का बताया था, एक तो एलसीएम लेके करो, एक एलसीएम कहा था कि इन दोनों को गुना करके ले लो। 9 एकम 9, 9 चौका 7 एकम। मैं बताया तो अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 43/9। हो गया आंसर। ये आंसर। अच्छा यहाँ पर, अच्छा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी थी। नहीं तो ऐसे भी करोगे तो एलसीएम आ जाएगा। 9 एक एलसीएम 9, पहले जोड़ना है। 1 और 9 का एलसीएम 9, 1 नम्मा 9 तो 9 चौका 36, 9 एकम 9 तो 7 एकम 7। देखो कभी भी फ्रैक्शन में चीजें आ जाए तो हमेशा एलसीएम करके ही करेंगे, हमेशा ध्यान रखना जब भी फ्रैक्शन में चीजें आए, समझे? और सवाल में जितना देखिए, सवाल बनाने का ना नियम होता है, जहां तक दिखे वहां तक तो करो,
बात समझे कि नहीं? नहीं दिखे तो फिर सोचो, आगे दिख जाएगा। भैया वो वाला बना ले 0.47 बार है ना। अब देखो ध्यान से देखो, तो इसको मैं ऐसे भी नहीं लिख सकता हूँ 4.07 बार, नहीं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 4 उधर है। तो जब 4 नहीं है उधर, तो एक काम कर सकते हैं, इसको है ना 10 से गुना कर देता है। किससे गुना कर दे? 10 से। तो पहले क्या मान ले? कुछ मान ले, लेट एक्स नहीं मानते, क्या करें? अगर 10 से गुना करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो कर लेते हैं, लेट वाई, लेट एक्स ही मान लेते हैं। एक्स बराबर मान लिए 0.47 बार, ठीक है। 10x 10x बराबर कितना आएगा? 4.7 बार। 4 ही निकलेगा ना? हाँ भैया, निकलेगा ना 4 बार कि कितना निकलेगा? सारे निकलेगा। 4 ही निकलेगा। अब इसको घटाएंगे भी तो नहीं घटेगा, ध्यान से देख लो, नहीं भैया, नहीं घटेगा ना। कट जाएगा भैया, घटेगा। अच्छा देखो घटाते हैं, इसको क्या लिखोगे? 4.7777 100। इसको क्या लिखोगे? 0.477777। नहीं घटेगा। तो इसका मतलब ये सब तो 0 आ जाएगा, लेकिन 7 में से 4 गया तो कितना है? 3। और यहाँ पे 4, यानी कि नहीं घटेगा। 4 दशमलव क्या मिलेगा? 4.3 दोबारा करना पड़ेगा। समझे? तो इसको आपको करना पड़ेगा 9x बराबर 4.3। इसको आप क्या लिखोगे? 10 दशमलव हटाएंगे तो 10 नहीं लगाओगे। और फिर इसको ये गुना में, तो इसको ले आओ तो 43/90। ये तुम लोग को लग रहा होगा कि भाई ऐसे होगा, पे डाल दिया। बहुत बढ़िया, ये हमको खुद नहीं पता चलेगा ना। तो ये आंसर कितना आ गया? हटा देता। 43/90। क्लियर हुआ कि नहीं? मैं 90 कैसे है ये नहीं पता लगा। गुना हो गया ना 10। अच्छा 10 को 9 से मैं बकलोल सर, छोड़ो हटाओ। भैया वो इधर देखो, वो वाला फोन बहुत आ रहा है, जो आप बताएंगे। हाँ, उस पढ़ने के लिए 4 दिन पहले टाइम पूछ के गया और आज फोन कर रहा है। उसको लग रहा है हम भर दिन फ्री रहते हैं। और है कुछ बच्चा कंपार्टमेंट वाला, जब पढ़ने का टाइम रहता है तो पढ़ता नहीं है, डेडिकेशन है नहीं पढ़ने में। लास्ट के कुछ दिन बचे तो आ गए। हाँ, कंपार्टमेंट का एग्जाम है तो भैया पढ़ा दो। 4 दिन पहले गया है, उस दिन हम बैठे रह गए उसके इंतजार में। हाँ चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को ना कुछ नहीं, एक्स मान लो 0.47 बार, एक बार है। जो देखिए उस सवाल में क्या होता है ना, जहाँ तक आपको दिखता है ना वहाँ तक कैलकुलेट करो। तो भैया ने क्या बताया कि बेटा दोनों साइड को 10 से गुना करो, बोला है 10 से गुना कीजिए। तो 10 से गुना कीजिएगा तो ये 10x आ जाएगा, और इसको 10 से गुना कीजिएगा तो ध्यान से देखिए 4 बार में नहीं है, सिर्फ 7 बार में, तो 4 बाहर निकलेगा और 7 बार रह ही जाएगा, रह जाएगा। हाँ। फिर भैया क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं और 2 में से 1 को घटाते हैं 9x तो 10 में से x जाएगा तो 9x बराबर। अब देखो इसको देखो 4.7 बार को तुम बार हटा के 7 ऐसे लिख सकती हो। और इसको क्या लिखोगी? 0.47 बार है तो 7 बार को हटाएंगे तो 7 लिख सकते हैं। अब देखो इधर भी 0 0 है तो 0 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 यहाँ तक रुक जाओ। 0 0 घटेगा तो 0 आएगा ना। 7 में से 4 अब आ गया 3.4 में से 0 गया, और इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका आंसर कितना है? 4.3। अब यहाँ तक आ गए। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करें, लेकिन एक चीज आपको याद आया कि भैया ने सिंपल 4.3 को बताया है 43/10 लिखना बताया है कि दशमलव हटाओ, सिंपल सवाल है, एक स्थान के बाद दशमलव 1 पे 1 0 ले लो, बताया था ना अभी कुछ देर पहले, कुछ क्वेश्चन पहले। हाँ। तो इसको तो तुम 9x बराबर 43/10 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। लिख सकते हो। अब देखिए क्या होता है ना, मैथ्स का सवाल जो है ना एक सिंपल फिलॉसफी पे चलता है जो जिंदगी में भी काम आएगा। जहां तक रास्ता दिखे ना वहां तक चलिए, आगे का रास्ता खुद ब खुद दिख जाएगा। बात समझे? जहां तक अगर रास्ता दिख रहा है ना वहां तक सिर्फ तो चलो, वहां पे पहुंच के आगे का रास्ता दिख जाएगा। हमको यहाँ तक चल गए, जैसे जैसे बोले थे यहाँ पे चले तो हमको अच्छा ये समझ में आ गया भैया यहाँ पे रास्ता दिख गया 43/10। अब यहाँ पे x के साथ क्या गुना है? 9। इसको किसमें लिख देंगे? 43/10 गुने 9। पता है ना 9 गुना में होता है तो इधर डिवाइड में आता है, तो ये 9 इसके साथ गुना होगा ना डिवाइड के साथ, तो क्या आ गया 43/90।
ये फिलोसफी हमेशा याद रखना, जहाँ तक है मैथ में यही काम करेगा, जहाँ तक आता है वहाँ तक करो, आगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। बात समझे? और जिंदगी का भी यही फिलोसफी है। चलिए उतार लीजिए, आज के लिए क्लास को ऑफ करते हैं। ये भी ज्यादा